Hey guys, especially superhero anime, example Naruto, Hunter x Hunter या My Hero Academia मैं आजकल थोड़ा ज्यादा देखने लगा। कारण ये है कि एनीमे मुझे लगता है कि काफी अच्छा सोर्स है इंस्पिरेशन एंड नॉलेज का, क्योंकि हम इन कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाते हैं उनके जर्नी में जीरो से हीरो बनने के। माय हीरो एकेडेमिया भी इन्हीं में से एक है, जिसके कैरेक्टर्स हमें न्यूमरस पावरफुल लेसन सिखाते हैं। तो लर्न फ्रॉम योर हीरोज के इस एपिसोड में हम उन 5 पावरफुल लेसन्स को सीखेंगे जो माय हीरो एकेडेमिया के कैरेक्टर्स ने हमें सिखाया है अब तक, और यकीन मानिए कि ये ऑल माइट के क्वर्क से भी ज्यादा पावरफुल है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल द इंट्रो। नंबर 1, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, जिसपे बेसिकली ये सीरीज पूरा डिवॉल्व करता है, और इजुकी मिडोरिया से अच्छा इसे कौन डिफाइन कर सकता है। सीजन 1 की स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि यंग इजुकी पे सब डाउट करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, स्पेशली उसका सो कॉल्ड बचपन का दोस्त बाकुगो कत्सुकी, जो उसे हमेशा बुली करता था कि वो क्वर्कलेस है और हीरो नहीं बन सकता। क्वर्क का मतलब सुपर पावर, जो इस एनीमे में मेजॉरिटी के पास है, बस इजुको के पास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने देखा कि कैसे इजुको ने एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करके सबको गलत साबित कर दिया, स्पेशली सीजन 2 में, जहां उसने बिना क्वर्क के, जो बेसिकली उसका टैलेंट था, स्पोर्ट्स फेस्टिवल टूर्नामेंट को जीत लिया बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, जो सिंपली ये प्रूव करता है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो कंक्लूजन ये है कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। मेरे में किसी चीज का टैलेंट नहीं था, ना बोलने का, ना लिखने का, ना एडिट करने का। आपने तो मेरे पुराने वीडियोस देखे ही होंगे। अगर आज मैं इम्प्रूव हुआ हूँ इतना, तो वो इसलिए क्योंकि मैं कंस्टेंटली इम्प्रूव कर रहा था वीक बाय वीक, और 3-4 साल के हार्ड वर्क के बाद मैं यहाँ हूँ। तो जैसा मैं कह रहा था, टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। अपने ब्रेन को यूज करना और बिना हार माने हार्ड वर्क करना भी अपने आप में ही एक टैलेंट है। नंबर 2, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। अभी रिसेंटली मैं सीजन 3 देख रहा था, और इजुको ने अभी तक अपने पावर को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया है। वो सिर्फ 5% यूज कर पाता है, लेकिन इसे वो अपने एक्सक्यूज बनने नहीं देता। और यही है दूसरा लेसन जो हम माय हीरो एकेडेमिया से सीख सकते हैं। और जैसा कि टोनी बाबा ने भी कहा है, Sometimes you gotta run before you can walk. इसलिए ये जरूरी है कि हम जान लें कि जिंदगी में कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं होता है कुछ करने का। एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान है कि हम क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आपको हजारों प्रॉब्लम्स बता देंगे कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ये हुआ, वो हुआ, और अन्य बेकार की बातें, जो और कुछ नहीं बस उनके आलस को ढकने के लिए गिफ्ट रैप का काम करता है। माय हीरो एकेडेमिया में इजुको भी पहले ऐसा ही करता था, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने अपने ऊपर भरोसा करके बड़े बड़े रिस्क उठाए जिसे बाकियों ने नहीं लिया, और इससे ये हुआ कि वो सीखता चला गया अपनी जर्नी में, जो बेसिकली हमें ये सिखाता है कि कभी भी अपने सपनों को पूरा करने का परफेक्ट टाइम नहीं होता है। आपको अपने गट्स पे ट्रस्ट करके पहला स्टेप लेना पड़ेगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी चीज शुरू करना रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू उसे पूरा करने से। होता ये है कि हम बीच रास्ते में हार मान जाते हैं, और ये हमें दूसरे लेसन पे लाता है, जो है नंबर 3, डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। जब ओचाकू और बाकुगो का फाइट शुरू हुआ, तो सबने ओचाकू पे डाउट करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक ये भी कह दिया कि ये फेयर फाइट नहीं थी, क्योंकि ओचाकू बाकुगो के सामने कुछ नहीं थी। बाकुगो बेसिकली अपने हाथ से आग के गोले निकाल सकता है, तो इसलिए उसके क्वर्क को बहुत डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। लेकिन ओचाकू ने अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखा। उसने बाकुगो को बराबरी की टक्कर दी। ऑफ कोर्स वो हार गई, लेकिन उसने लोगों को उसको देखने का नजरिया बदल दिया। इसलिए ये समझ लेना जरूरी है कि चाहे आपके रास्ते में कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, कभी भी, आई रिपीट, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। ये एक पावरफुल इलस्ट्रेशन है जो इसकी इंपॉर्टेंस हमें दर्शाता है। पॉज करके देख लो। अगर आप ये 3 लेसन फॉलो करते हैं तो आप श्योरली कुछ भी अचीव कर पाएंगे। लेकिन जब हम थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं, और जब हम इसे अपने सर पे चढ़ा लेते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए लेसन नंबर 4, डोंट लेट पीपल्स कॉम्प्लीमेंट गो टू योर हेड। एक चीज जो बाकुगो ने हमें सिखाया है वो ये है कि कभी भी हमें लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं समझाता हूँ। सीरीज की शुरुआत से ही हमने देखा कि कैसे बाकुगो को अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ गई थी, कि उसका क्वर्क बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत स्मार्ट है एटसेट्रा। जिससे हुआ क्या कि वो ओवर कॉन्फिडेंट
और एरोगेंट हो गया और उसे लगने लगा कि उससे अच्छा और कोई था ही नहीं। लेकिन जब वो बाकियों से मिला तब प्रॉब्लम शुरू हुई। उसे रियलाइज हुआ कि वो यहाँ का सबसे पावरफुल बंदा नहीं था। उसने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उतने ही दमदार थे और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनके सामने वो कुछ नहीं था, जिससे बाकुओं की फीलिंग्स हर्ट हुई। और हम लोगों ने एक पावरफुल लेसन सीखा, जो है नो मैटर कि आप कितने अच्छे हो, कोई ना कोई हमेशा आपसे अच्छा होगा ही, या तो आपसे अच्छा बनने की कोशिश में लगा होगा। Therefore, never let compliments go to your head, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आपसे भी अच्छे लोग हैं, जो कि होना ही है, तो आपका सेल्फ स्टीम बुरी तरह से गिर जाता है। तो ये थे वो 4 पावरफुल लेसन्स जो माय हीरो एकेडेमिया के कैरेक्टर्स हमें सिखाते हैं। अगर आप माय हीरो एकेडेमिया के फैन हैं तो इसे अपने लाइफ में अप्लाई करिए और मंजिल आपके कदम चूमेगी। तो अब आप इसके बारे में सोचो और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, keep learning, keep changing.